नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। और आज मैं बात करने वाला हूँ, आप लोगों को पता है कि आज के टाइम में चुनावी माहौल चल रहा है, मैं उसी के ऊपर मैं बात करूँगा। और आप लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर अच्छा लगेगा तभी आप लाइक कीजिएगा या मेरी बातों को आप जो है सो ध्यान से सुनिएगा। अदरवाइज हो सकता है कि आप किसी पार्टी से रिलेटेड होंगे तो शायद किन्हीं पार्टी को मेरे ओर से खराब लगेगा। तो अगर आपको खराब लगता है तो आप हमारे वीडियो को ना देखें, अगर आपको अच्छा लगता हो ताही देखें। चलिए मैं बात करता हूँ। अब से मैं 2-4 दिन पहले अपने गांव में जब लोगों से मिला तो लोगों से मैंने कुछ लोग जैसे ये है वो कोई पार्टी से मतलब नहीं रखते, वो नॉर्मली एक आम जिंदगी जीते हैं। मैंने वैसे लोगों से कुछ जानने का कोशिश किया कि आप लोगों के मन में आखिर क्या चल रहा है, किसके ओर वोट जाएगा। तो कुछ लोगों ने मुझसे ये कहा कि सर हम बीजेपी को वोट देंगे। तो हमने पूछा आखिर क्यों, आपको इसमें क्या अच्छाई दिखाई दिया। तो उन्होंने कहा सर बीजेपी ने हमें 5 केजी अनाज वहाँ से हमें मिलता है, कपड़ा मिलता है, स्कूल मिलता है। तो मैंने ये बात कही उनसे, क्या आप जानते हैं इस चीज़ का जो आप चावल जो आपको मिल रहा है वो स्टेट लेवल का है या सेंट्रल लेवल का है? जो आपका कपड़ा मिल रहा है वो स्टेट गवर्नमेंट आपको प्रोवाइड करा रहा है या सेंट्रल गवर्नमेंट? तो सच्चाई जान करके आप हैरान हो जाएंगे। उसे ये नहीं पता कि वो चावल अगर मिल रहा है तो सेंटर से मिल रहा है या स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू से मिल रहा है। जबकि सच्चाई ये होता है वो चावल जो है स्टेट लेवल से मिला जाता है। चावल मिल रहा है लेकिन वो चावल जो कोरोना काल में सेंट्रल लेवल से कुछ चावल सिर्फ कोरोना काल के लिए प्रोवाइड कराया गया। ऐसा नहीं कि आप जब से आए हुए हैं तब से आपको जो चावल मिलता है वो सेंट्रल लेवल का है, नहीं, वो स्टेट लेवल का होता है। और मैंने ऐसे जगह पे जब जा कर के मैंने बात किया, उनसे ये पूछा कि आखिर में एक बात आप बताइए कि अगर आपका कैंडिडेट बीजेपी में है और वो बिल्कुल गलत आदमी है और एक आदमी कांग्रेस का है और वो आपका क्षेत्र में जो है सो बहुत अच्छे नाम से जाना जाता है, अच्छे काम से जाना जाता है, तो आप वोट किसे करेंगे? तो आप इस चीज़ सुन के हैरान हो जाएंगे। उसका कहना है कि हम मोदी जी को वोट करेंगे। लेकिन सच्चाई ये होता है दोस्त कि आप मोदी जी को वोट नहीं करते हैं, आप वोट अपने कैंडिडेट को करते हैं। और इस चीज़ को सोचें और अपने कैंडिडेट को इसके लिए जो है सो आप वोट करें, ना कि आपके इनके ऊपर में कौन है इसको आप मत देखिए। अगर आपका कैंडिडेट अच्छा होगा तभी आपके क्षेत्रों का विकास होगा, तभी वो विकास की बात करेगा, वो शिक्षा की बात करेंगे। ऐसा नहीं होता है कि आपका क्षेत्र का आप एक निकम्मा सांसद को आप चुनते हैं तो वो आपको 5 साल में कभी नज़र तक नहीं आएंगे। और चलिए मैं आगे बताता हूँ कि क्या रवैया रहा है जो मोटो इस बार का रहा है, बीजेपी का हो या कांग्रेस का या कोई और हो। अगर सच्चाई बात किया जाए तो मोदी जी ऐसा नहीं है कि उन्होंने कुछ अच्छे काम नहीं किए, उन्होंने बहुत ऐसे हैं जो अच्छे भी काम किए। लेकिन अगर मोदी जी की सच्चाई में बात की जाए तो मोदी जी सिर्फ रोजगार में बहुत पीछे हैं। अगर बात किया जाए, मोदी जी जब आए हुए थे उसका एजेंडा ये था कि मैं हर साल 2 करोड़ बच्चों को जॉब दूंगा। लेकिन आप सुन के हैरान हो जाएंगे, जो व्यक्ति नहीं जानते हैं वो ये सोचते हैं, आप लोगों को पता होगा कि आर्मी का अब जितने भी साइट हो गई ये सारे अग्निवीर के नाम से जाना जाता है। यकीन मानिए दोस्त, अग्निवीर वालों से आप कभी मिल के देखिए, उसके दर्द को सुन के देखिए, बहुत तकलीफ में। आप खुद सोच सकते हैं कि एक व्यक्ति शुरू में जाता है 4 साल के लिए नौकरी और उसे शुरू में 24,000 रुपये जो है सो प्रोवाइड मंथली का होता है। आपको पता होगा एक नॉर्मली अगर व्यक्ति कोई राज मिस्त्री वगैरह का काम करता है तो वो भी व्यक्ति 20,000 रुपये कमाता है। और वो एक व्यक्ति अगर गवर्नमेंट सेक्टर में हो करके अगर 24,000 कमाता है तो कहीं ना कहीं आपको पता होगा कि वो कहीं ना कहीं उसको रहन सहन में सब कुछ बदलाव करना पड़ता है और उसके लिए वो सरवाइव करना बहुत मुश्किल हो रहा है। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट जो है वो सिर्फ रोजगार में पीछे। ऐसा नहीं कि उन्होंने कुछ इंटरनेशनल समझौते हैं या इंटरनेशनल जो संगठन है उसको मजबूत किए हैं, ये सच्चाई है। लेकिन अगर रोजगार की बात की जाए तो बहुत पीछे हैं कहीं ना कहीं इन चीज़ों पे। अगर बात किया जाए, लोग कहते हैं कि कांग्रेस ने क्या किए, तो
ये कहने वाली बात नहीं है। कोई भी व्यक्ति जो सामने होता है उसे याद रखते हैं, पीछे क्या हुआ उसे भूल जाते हैं। आप देख सकते हैं बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होता है जो दूसरे पार्टी में वो बहुत बड़ा घोटाला करते हैं, उसके बाद क्या होता है कि दूसरी पार्टी उसे अपने पार्टी में शामिल कर लेते हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। एक व्यक्ति 5,000 या 10,000, आपको मैं एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ। आप लोग जानते होंगे मधु कोड़ा, जो कि झारखंड के एक जाने माने नेता हैं। उनके ऊपर में 5,000 करोड़ का घोटाला का आरोप था, और जैसे ही उसे ये बात पता चला कि मुझे ईडी के द्वारा समन भेजा गया है, उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली, और वो आज के टाइम में बहुत अच्छे हैं। ऐसे कई एग्जाम्पल है जो आप लोग जानते होंगे, और नहीं भी जानते होंगे तो मैं सारे एग्जाम्पल बता सकता हूँ, लेकिन आप एक एग्जाम्पल के तौर पे याद रखिए। ऐसा आप सोचिए कि जो व्यक्ति 5,000 करोड़ घोटाला करके दूसरी पार्टी में जाता है और उनके ऊपर कुछ नहीं होता है, वो व्यक्ति क्या क्या ये प्रूफ हो सकता है क्या आगे वो ऐसा नहीं करेंगे? कहीं ना कहीं ये गलत है। वैसे लोगों को कोई पार्टी में जगह नहीं होना चाहिए, और खास करके मैं वैसे लोगों से बोलूँगा कि बीजेपी हो या कांग्रेस हो या कोई और पार्टी की हो, तो आप ऐसे लोगों को वोट ना करें जो बिल्कुल गद्दार है, चाहे वो कोई भी हो। और अगर बात की जाए वो व्यक्ति को आप अगर वोट करते हैं तो कहीं ना कहीं आप अपने पैर में कुल्हाड़ी मारते हैं। दोस्त, आप अपने क्षेत्र को कैंडिडेट को देखिए, आप ऊपर वाले को देख करके वोट ना करें। आप लोग हमेशा ये सोचते हैं कि मैं वोट मोदी जी को कर रहा हूँ, लेकिन गलत। आप मोदी जी को वोट नहीं कर रहे हैं, आप वोट अपने कैंडिडेट को करते हैं। तो इस प्रकार के मुद्दे हैं। मैं बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल लाता हूँ। अगर पूछने को जाओगे तो कोई कहेंगे मोदी जी ने पानी पहुँचा दिए, घर घर पानी पहुँचा दिए। तो ऐसे बहुत ऐसे काम हैं जो यकीन नहीं मानोगे सिर्फ कागज में हुआ है, आप लोगों को जानकारी नहीं होगी। लेकिन आप जो एक दो चीजें देखते हो, ऐसा थोड़ी है अगर हमारे वो प्रधानमंत्री हैं तो सिर्फ बीजेपी वालों के लिए प्रधानमंत्री नहीं है, वो कांग्रेस वालों के लिए भी है, चाहे वो सपा वाले के लिए है, वो बसपा के लिए है, वो राजद के लिए, हर किसी के लिए। ऐसा नहीं हो सकता है कि अगर प्रधानमंत्री हैं तो वो काम तो करेंगे ही, लेकिन हाँ अगर बात करें जो चीज़ों पे नहीं काम हो रहा है वो चीज़ों पे भी ध्यान दिया जाए। धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो के लिए आप लोग वेट करें। धन्यवाद।